सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जैसे आप लोगों को पता है कि स्टॉक्स के हम लोग नाम ज़रूर देखेंगे, बट उससे भी पहले जो थियरी हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर इन चीज़ को स्किप करते हैं, स्टॉक का नाम देखते हैं और उसके बाद या तो हायर लेवल पे अटक जाते हैं या फिर अगर हम अच्छा स्टॉक सिलेक्ट भी कर लेते हैं बाद में बेचते हैं और कुछ सालों के बाद पछताते हैं कि काश मैं इसको होल्ड कर लेता। सो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जिन स्टॉक्स की यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ उनका नेचर थोड़ा अलग है। मतलब देखिए हर एक स्टॉक का ना अपना अपना एक अलग क्राइटेरिया रहता है। मतलब अगर मैं आप लोगों को बहुत ही ईजी भाषा में समझा दूँ तो आप लोगों ने क्रिकेट तो देखा होगा। अभी क्रिकेट में टोटल कितने 11 खिलाड़ी होते हैं, राइट। अभी हम लोग सिर्फ बैट्समैन पकड़ लेते हैं। अभी बैट्समैन की अगर मैं बात करूं, राइट, अगर मैं यहाँ पे पकड़ लेता हूँ हमारे इंडियन क्रिकेट टीम को ही देख लेते हैं। अभी टेस्ट मैच भी चल रही है। सो पुजारा को आप लोग बैटिंग करते हुए देख रहे होंगे। कैसे खेलते हैं, बहुत ही स्लो, धीमे धीमे करके स्कोर बनाते हैं। पुजारा हो या फिर रहाणे हो, आप लोगों ने देखा होगा बहुत ही स्लो कंसिस्टेंटली धीमे 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 खेलते रहते हैं। वहीं पे अगर आप लोग देखोगे ऋषभ पंत को आप लोगों ने देखा होगा कैसा खेलते हैं, बहुत ही तेज। मतलब नीली जर्सी हो या फिर सफ़ेद हो कोई फ़र्क समझ में नहीं आता। मतलब फुल टू अटैकिंग गेम। ये मैं क्यों आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूँ, देखिए हर एक जो प्लेयर रहता है ना उसका अलग अलग एक टेक्निक रहता है, बट उनका लक्ष्य सेम रहता है कि इंडिया के लिए अच्छा स्कोर करे, 100 खुद का इंडिविजुअली बनाए, राइट। तो ऑटोमेटिकली इंडिया का भी फायदा हो जाए। सो ये मैं इंट्रोडक्शन आप लोगों को क्यों दे रहा हूँ, ये लॉजिक क्यों दे रहा हूँ, स्टॉक मार्केट में भी वैसा ही है। स्टॉक मार्केट में अगर देखेंगे ना तो बहुत सारे स्टॉक्स देखने को मिलते हैं। क्या सारे स्टॉक्स सेम है, बिल्कुल भी नहीं। मैं आप लोगों को कुछ स्टॉक्स ऐसे दिखा दूंगा जो कि पुजारा जैसे है, रहाणे जैसे, बहुत स्लो चलेंगे, इतना स्लो चलेंगे कि आप बोर हो जाओगे। और कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि फास्ट बल्लेबाजी कैसे करते हैं, अटैकिंग बल्लेबाजी वैसे ही, मतलब बहुत ही तेजी के रॉकेट की तरह हम लोग को भागते हुए देखने को मिल जाते हैं। पर आपको पता है कि अगर आप लोग बहुत ही ज़्यादा अटैकिंग खेलने जाओगे तो आपके आउट होने के चांसेस रहते हैं। वैसे ही सेम चीज़ स्टॉक मार्केट में भी, कि ये जो रॉकेट की तरह चलने वाले स्टॉक्स है ना उनमें भी कुछ डिसएडवांटेज रहते हैं कि ये हमेशा ऐसे भागते नहीं है। मतलब देखिए स्टॉक में जैसे मैंने अभी, हम लोग स्टॉक मार्केट की पूरी बात करेंगे, एक आपको ओवरव्यू मिल गया कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो स्टॉक मार्केट की बात करें आप लोगों को, जैसे मैंने कहा कि कुछ स्टॉक्स ऐसे धीमे धीमे ऊपर जाते हैं, कुछ स्टॉक जाएंगे तो ऊपर, बट इतना वॉलेटिलिटी लेके जाएंगे कि मतलब हार्ट बीट ऊपर नीचे हो जाएगा। ट्रेडिंग करने के लिए ऐसे स्टॉक बहुत अच्छे रहते हैं, राइट। कुछ स्टॉक ऐसे रहते हैं ना दोस्तों कि वो भी ऊपर जाते हैं पर कैसे जाएंगे, ऐसे कोई मूवमेंट नहीं, कोई नहीं एंड देन एक सडनली शूट हो जाता है, राइट। मतलब अगर हम लोग देखा जाए तो जो स्टॉक यहाँ से ऐसे कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल उसने अगर यहाँ पे 100% के रिटर्न दिए, फॉर एग्जाम्पल, राइट। एक स्टॉक ऐसा है जो कि ऐसे ऐसे करके 100% दे रहा है, तो कुछ स्टॉक ऐसे रहते हैं कि कुछ परफॉर्मेंस ही नहीं एंड सीधा एक हफ्ते में ही ऐसे भाग जाते हैं। सो आप लोगों ने भी देखा होगा। सो दोस्तों यहीं पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है रिटेल इन्वेस्टर की, वो स्टॉक का नेचर ही नहीं पहचानते कि वो किस टाइप का स्टॉक है। जैसे कि अगर हम लोग बैट्समैन की बात करें, राइट, अगर आप लोगों को बहुत ही कम गेंद में ज़्यादा रन चाहिए तो आप लोग डिफेंसिव बैट्समैन को नहीं बेच सकते, वो उतना अच्छा क्वालिटी परफॉर्मेंस नहीं दे सकते प्रोबेबली, अगर हम लोग एवरेज बात करें तो। वैसे ही स्टॉक की भी बात होती है दोस्तों। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर की गलती क्या होती है, वो ब्लाइंडली निवेश कर देते हैं कि चलो ये स्टॉक। और क्यों निवेश करते हैं रिटेल इन्वेस्टर, आप सभी लोगों को पता है कि कोई भी स्टॉक जब चल रहा होता है ना तो कोई निवेश नहीं करते, जब वो ऐसे भागेगा सीधा देखने को मिलेगा कि 120% की रिटर्न, फिर जाके वो निवेश कर लेते हैं एंड बाद में वो अटक जाते हैं। सो दोस्तों इस वीडियो में भी मैं आप लोगों को ऐसे ही कुछ स्टॉक्स बताने वाला हूँ जो कि खराब नहीं है, बट इनका नेचर ऐसा होता है दोस्तों कि वो वन टाइम तेज भागते हैं। वन टाइम मतलब शायद से वो 3 साल कुछ ना करे, 4 साल कुछ ना भागे, बट 5वें साल इतना तेज भागेंगे कि आप तीसरे और चौथे साल तक जो होल्ड कर रहे थे उससे भी कई ज़्यादा रिटर्न्स आप लोगों को मिल जाएंगे। इस तरीके के स्टॉक्स रहते हैं। मतलब आप लोगों को समझ में आया होगा कि अगर मैं 5 साल की भी बात करूँ, कोई रिटर्न नहीं, ऐसा 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 ही चलेगा एक ही दायरे में एंड देन सडनली तेजी। सो ऐसे स्टॉक भी मेरे पोर्टफोलियो में रहते हैं। ऐसे स्टॉक में भी बहुत बार आप लोगों को सिखाने के लिए यहाँ पे बता चुका हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे स्टॉक में इधर निवेश करते हैं और बाद में कहते हैं सर ये तो अभी साइडवेज चल रहा है या फिर नीचे जा रहा है। सो ये याद रखिए, उन स्टॉक्स में जो रिटर्न रहते 300, 400, 500, 600% तक जाते हैं, बट वो कब भागेंगे ये किसी को भी नहीं पता। एक ही दिन में इतनी ज़बरदस्त तेज़ी आएगी, एक ही दिन में, एक ही हफ्ते में, एक साल में, कि आप लोगों का पूरा पैसा रिकवर वहाँ पे हो जाएगा। सो ऐसे कुछ स्टॉक्स में अभी आप लोगों को यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। सो अगेन कह रहा हूँ वो स्टॉक्स खराब नहीं, बट उनका नेचर ऐसा है, मतलब भयंकर रिस्की स्टॉक्स है। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, शायद से आप ब्लाइंडली जाके उन स्टॉक्स में निवेश कर दो, कई सालों तक, 2 साल तक कुछ रिटर्न नहीं एंड देन 3-4 साल के बाद वो इतना भागे कि 3 से 4 गुना आपका पैसा हो सकता है। सो चलिए अभी एक एक स्टॉक को देख लेते हैं। अभी आप लोगों को इंट्रोडक्शन समझ में आ गया कि कैसे कौन से स्टॉक की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं।
सो दोस्तों पहला स्टॉक है IOLCP। यस, IOLCP के बारे में भी बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। मेरे खुद के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है एंड इतने ज़्यादा रिटर्न है मेरे इसमें। पर प्रॉब्लम क्या हो गया कि यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये देखिए एक साल के रिटर्न देखने लगातार गिरावट, कितना 23% ये डाउन है। बट जैसे मैंने कहा 5 साल के रिटर्न देखोगे कितना है पता है, 23%, 30% डाउन होने के बावजूद भी 333% के रिटर्न है। मतलब दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, देखिए यही सबसे मेन गलती होती है कि रिटेल इन्वेस्टर जो थियरी है ना उसको पढ़ना नहीं चाहते। अभी बहुत सारे लोग सिर्फ स्टॉक के नाम देख के चले जाएंगे, राइट। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि ये देखिए ये ऐसा आप लोगों को नॉर्मल देखने को मिला है, देन एक सडन शूट। और ये भी मैंने आप लोगों को 5 साल का ही मोटा मोटी चार्ट पैटर्न यहाँ पे दिखाया है। और ऐसी बात नहीं, अभी ये स्टॉक देखिए 1 साल की मैं बात करूँ कितना हो गया, 23% डाउन, कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये स्टॉक आप देख सकते हैं किस तरीके से ये भागते हुए देखने को मिल जाते हैं, बहुत ही तेज रफ्तार वाले स्टॉक रहते हैं। एंड ये देखिए इसके ऑल टाइम की अगर मैं बात करूँ तो कितना 1000% की रिटर्न्स। मतलब अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे 2010 से वहाँ से लेके कोई मूवमेंट नहीं, एक सडनली एक तेजी आ गई। एंड ये तेजी भी बहुत बड़ी रहती है। अगर आप लोगों को लग रहा है छोटा है, ये चार्ट पैटर्न छोटा है, इसीलिए ये देखिए कितना है 700-800% के रिटर्न्स। ये देखिए 650, 700, 800, 900 ऐसे परसेंट के रिटर्न। ये देखिए बहुत ही, मतलब जब भागेंगे ना तो इतना तेज भागेंगे, वरना कोई मूवमेंट नहीं। उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे, उसके बाद देखिए प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हो गई और वो स्टॉक सीधा मतलब कितने परसेंट गिर गया देख लो। स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को देखने को मिल रहा है 50-60%, उससे भी ज़्यादा है अगर मैं एक्जैक्टली कैलकुलेट करूँ तो। बट 50-60% तो आप लोगों को ये देखिए 57% तो ऐसे ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड ऐसी कोई बात नहीं, ये फर्स्ट टाइम है। इसके पहले भी अगर आप देखोगे, ये देखिए 52% यहाँ पे गिरा था। यहाँ की अगर हम लोग बात करें तो मतलब ये स्टॉक में कोई गड़बड़ नहीं है, ये स्टॉक का नेचर ही वैसा है। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे यहाँ पे अभी निवेश करो और यहाँ पे फटाफट मुझे 3 से 4 महीने में मुझे पैसा मिलना चाहिए, तो फिर आप लोग गलती कर रहे हो। सो IOLCP में भी बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे हायर लेवल पे बाइंग की होगी, पर प्रॉब्लम यही है कि उनको यहाँ पे टाइम देना आना चाहिए। अगर वो टाइम दे सकते हैं तो डेफिनेटली उनको फ्यूचर में यहाँ पे रिटर्न्स मिल सकते हैं। सो इस टाइप के रिस्की स्टॉक। एंड ये देखिए अगेन मैं आप लोगों को जो सबसे मेन आप लोगों को ब्रह्मास्त्र सिखा चुका हूँ कि एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी, स्मॉल कैप मिड कैप, सिर्फ 3,500 करोड़ का मार्केट कैप, तो ये तो चीज़ होना एक मतलब नॉर्मल बात है। ऑब्वियसली लार्ज कैप में तो आप लोगों को इस तरीके की चीज़ें देखने को यूजुअली नहीं मिलेगी। सो IOLCP ये पहला स्टॉक है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। देखिए 7% एक ही दिन में गिर गया, एकदम कॉमन वाली बात है। जो स्टॉक आप लोगों को 300, 400, 700, 800% की रिटर्न दे रहा है, सो उसके लिए 7-8% तो नथिंग, राइट। सो ये हो गया पहला स्टॉक, जो कि आपको समझ में आ गया होगा कि सडनली एक ही साल में इतना भागेगा कि आपको लॉटरी लग जाएगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें वैभव ग्लोबल, ये भी उसी टाइप का स्टॉक है। ये भी अगर देखा जाए तो बहुत ही शानदार तरीके से रिटर्न्स यहाँ पे हमें दे चुका है। हालांकि हम लोगों को बीच में यहाँ पे स्प्लिट बोनस देखने को मिला, इसलिए ये सस्ता है, वरना ये और भी महंगा देखने को मिल सकता था। अभी इसके भी रिटर्न्स देखोगे एक साल में कितना 120, ठीक है। अभी आपको देखने को मिल रहा है, देखिए यहाँ से अभी हम लोग को थोड़ा कंसोलिडेशन फेज देखने को मिल रहा है, नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है। अगर मैं इसका 5 साल का चार्ट पैटर्न दिखा दूँ ना, कितना है देखिए 1100% से 1200% के रिटर्न्स के बीच में। और ये 1100-1200 सिर्फ इसी टाइम के, उसके पहले तो ये बिल्कुल फ्लैट था, कोई रिटर्न्स ही नहीं। सो ये नेचर आपको समझ में आना चाहिए स्टॉक कैसा है। और ये स्टॉक क्या है, मिड कैप क्वालिटी का है। अभी थोड़ा सा मार्केट कैप बढ़ा है, वरना स्मॉल कैप मिड कैप टाइप का ही था। सो ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। अभी 1000% के रिटर्न देख के बहुत सारे लोग यहाँ पे निवेश करते हैं एंड अभी कहेंगे कि सर ये नीचे आ रहा है, तो ऑब्वियसली नीचे आएगा। ये आपको एक ही साल में इतना रिटर्न्स देगा कि आप मतलब खुद ही देख सकते हैं। देखो 1000% के रिटर्न्स। सो ऐसी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो यहाँ पे गलती इन स्टॉक्स की नहीं है, इनका नेचर ही वैसा है, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया है कि फास्ट हम लोग को भागते हुए देखने को मिलते हैं, बट रेगुलरली नहीं भागेंगे। एक ही झटके में कभी वन शॉट इतना तेज़ भागेंगे कि आप लोग तेज़ी वो देखते ही रह जाओगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तीसरे कंपनी की, तो वह HLE ग्लासकोट। यस, ये भी उसी टाइप की कंपनी है, स्मॉल कैप रिस्की कंपनी है, राइट। बहुत ही तेज़ी इसमें भी कभी भी फ्यूचर में यहाँ पे आ सकती है। अगर हम यहाँ पे भी मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख लेते हैं तो NSE का चार्ट पैटर्न है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ चीज़ें देखने को नहीं मिल रही। बट आप यहाँ पे BSE का चार्ट ओपन करोगे आप लोग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, तो ये देखिए इसका चार्ट पैटर्न देखिए, एक ही सडनली इतनी ज़बरदस्त तेज़ी में। अगर आपको 5 साल का भी डेटा दिखा दूँ, ये देखिए कोई रिटर्न नहीं है, ऐसा बिल्कुल फ्लैट, देन एक ज़बरदस्त तेज़ी, देन प्रॉफिट बुकिंग, देन ज़बरदस्त तेज़ी, देन प्रॉफिट बुकिंग, देन ज़बरदस्त तेज़ी। तो इस स्टॉक में कोई गड़बड़ी नहीं है, ये स्टॉक ऐसे ही चलेंगे। क्या आप लोगों को ये चीज़ें झेलना आती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने ऐसे स्टॉक में जाना चाहिए कि नहीं। इनका बिजनेस खराब नहीं, इनका बिजनेस अच्छा ही है, बट छोटा छोटा बिजनेस है, 5000 करोड़ का ही मार्केट कैप वाली कंपनी, तो रिस्क बहुत रहती है। सो HLE ग्लासकोट भी उसी टाइप की कंपनी है, चल गया तो फुल लॉटरी, राइट। सो
नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो एडीएफ फूड, ये भी उसी टाइप की कंपनी है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 6 महीने से अगर आप देखोगे तो अभी तो जीरो देखने को मिल रहा है। 1 महीने की बात कर लेते, एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। 1 महीने में कितना है, 8% की गिरावट है। इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा रहनी चाहिए। 6 महीने की मैं बात करूँ तो टॉप लेवल से ये देखिए 23% की गिरावट है। अब आप कहोगे सर 23% ये तो बर्बाद हो गया, कुछ भी नहीं, क्योंकि ये स्टॉक का नेचर ही वैसा है। ये रिटर्न कितना देता है अगर आपको देखना है, 5 साल के रिटर्न देखने हैं, 566% की रिटर्न। और ये एक्चुअल में 5 साल के रिटर्न है ही नहीं, क्योंकि 5 साल अगर आप देखोगे तो ये पहले कई सालों तक एक फ्लैट रेंज में ही था। एंड देन अगर हम लोग सडनली बात करें तो यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही है। सो ये कंपनी खराब नहीं है, इनका बिजनेस ही ऐसा है। सिर्फ 1000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है, आप लोग देख सकते हो। तो ये रिस्की स्टॉक्स है। सो अगर आप चाहते हो कि रिस्की स्टॉक में यहाँ पे जाना तो आप देख सकते हो इन स्टॉक्स को। यहाँ पे मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बट हर कोई इन स्टॉक्स को झेल नहीं पाता है। निवेश तो कोई भी बच्चा भी कर लेगा, बट उसके बाद वो झेलना आना चाहिए कि 1000 का स्टॉक अभी 700 पे देखने को मिल रहा है, फिर 600 पे देखने को मिल रहा है, फिर 500 पे, फिर उम्मीद टूट जाती है। सो इनका नेचर अगर आपको पता होगा एंड बिजनेस अगर आपको पता होगा तो ऐसी रिस्क आप लोग, एक कैलकुलेटिव रिस्क आप लोग यहाँ पे ले सकते हो, राइट। छोटा अगर आप चाहो तो देखिए बहुत सारे लोगों को ऐसे स्टॉक्स पसंद आते हैं, बट प्रॉब्लम क्या होती है, वो निवेश करने के लिए कतराते हैं। तो बहुत ही सिंपल लॉजिक जो मैंने आप लोगों को बताया कि मिनिमम अमाउंट आप लोग इन्वेस्ट करके यहाँ पे चल सकते हो। एक बार कभी तो लगा कर छोड़ देने का, ये भाग जाएंगे, ऐसे स्टॉक से ये। देन अगर हम लोग बात करें और एक स्टॉक है हिंदुस्तान फूड, यस, ये भी कमाल का स्टॉक है। स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, रिस्की कंपनी है, सिर्फ 4000 करोड़ का मार्केट कैप है। अब इसका भी मैंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ही चार्ट पैटर्न ओपन किया, एनएससी के ऊपर छोटा सा ही चार्ट पैटर्न मिलेगा। अभी यहाँ पे देख लेते 5 साल का डेटा कितना है, 1500% की रिटर्न। क्या 1500 एक झटके में आए? बिल्कुल भी नहीं। ये देखिए फ्लैट था, देन यहाँ पे गजब की तेज़ी देखने को मिली है। देन मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखना चाहते हो तो ये भी आप लोग देख सकते हो। सो इसी तरीके से स्टॉक ये दोस्तों परफॉर्मेंस देते हैं। अब बहुत सारे लोगों को ये भी लगेगा सर 2021 में, ऐसा ही बात नहीं है। यहाँ पे भी अगर आप देखो, ये अभी चार्ट पैटर्न लंबा है इसलिए आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये चार्ट पैटर्न इतना ओपन कर लो, आपको यहाँ पे भी वो डेटा मिल जाएगा। चलो मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आप लोग पुराना 2017 का डेटा देखना चाहते हो, यहाँ पे 300 350% एग्जैक्टली मैं निकालूंगा ना तो 500 550 600% तक रिटर्न रहेंगे। सो ये ऐसा देखने को लिए लगेगा 2021। अगर 2050 में अगर आप चार्ट पैटर्न ओपन करोगे तो ये 2021 वाला चार्ट पैटर्न आपको इधर देखने को मिलेगा। सो मेन मुद्दे की बात क्या है दोस्तों कि ये स्टॉक्स ऐसे ही भागते हैं। सो जिनमें हिम्मत है वही ऐसे स्टॉक में निवेश करें, क्योंकि इनमें निवेश करने के बाद आप लोग रेगुलरली इनको ट्रैक करके कोई मतलब नहीं रहता है। ये स्टॉक सिर्फ ऊपर नीचे मतलब चलता रहेगा वो तो, बट एक ही झटके में हम लोग को भयंकर तेजी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो यहाँ पे जितने स्टॉक्स थे, ये 5 स्टॉक्स मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिए, जो कि खराब नहीं है, बट इनका नेचर ही वैसा है कि इस टाइप से वो यहाँ पे परफॉर्मेंस देते हैं। इनमें निवेश ब्लाइंडली करने वाले लोग बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से पछता जाते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा इनमें खराबी नहीं है, बट इनमें कितना टाइम देना पड़ता है वो आप लोग यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे देख सकते हो। सो आशा करता हूँ आप लोगों को एक समझ में भी आया होगा कि स्टॉक्स अलग अलग टाइप के कैसे होते हैं। अगर हम लोग बात करें HDFC बैंक, कोटक बैंक, बजाज फाइनेंस, देखा है कैसे धीमे धीमे करके हम लोग को चलते हुए देखने को मिलते हैं। इनका चार्ट पैटर्न भी वैसे ही है, बट ऐसे जाके सीधा भाग जाएंगे। सो इस टाइप के रिस्की स्टॉक है, जो भी छल गया ज़बरदस्त किस्मत यहाँ पे बदलने वाले स्टॉक वाले रोल यहाँ पे प्ले करते हैं। सो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़रूर लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। सो वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। Thank you for watching our video. Please subscribe the channel and press the bell icon. Please give me a 1 subscribe. Thank you so much.